जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि बागपत में यमुना की हत्या हो रही है। यमुना में किसी भी तरह के खनन पूरी तरह से अवैध है। इस संबंध में कल डीएम से मिलकर खनन को पूरी तरह से रोके जाने की मांग उठाई जाएगी। साथ ही आज मैगसेस पुरस्कार से सम्मानित और जल पुरुष के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह अपने गृह जनपद में विरासत स्वराज यात्रा ले आए थे। वे बड़ौद के परविंद्रपुरम में आकर ओंकार सिंह के आवास पर जल पुरुष पत्रकारों से रूबरू हुए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनपद बागपत में यमुना की हत्या हो रही है। यमुना की हो रही हत्या को रोकना पड़ेगा और इसे रोकने के लिए हमारे राज्य और समाज दोनों की ही जिम्मेदारी समझनी होगी। मानते हैं और आपकी बातों को फॉलो भी करते हैं। देखिए, मेरा कहना ये है कि हमें कृष्णी नदी और हिंडन नदी इन दोनों को प्रदूषण मुक्त करना है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप शुगर फैक्ट्रियों को बंद करो। शुगर फैक्ट्री में से जो निकलता है उसको तो ट्रीट किया जा सकता है, वो तो ट्रीटेबल है। उसके एफिलेंट ट्रीट करके हम उस पानी को खेती में उपयोग कर सकते हैं, उसको रिट्रीट करके रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं नदी में डालने की बजाय। लेकिन ये जो मरकरी, ये जो पेपर मिल्स हैं, जो पेपर मिल्स का पानी आता है और ये जो डालडा बनाने वाले और केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, उनका ट्रीटमेंट संभव नहीं है उनके पानी का, और वो भ्रष्टाचार के कारण उसको ट्रीट करेंगे भी नहीं। इसलिए ऐसी इंडस्ट्री को इस क्षेत्र में बंद कर देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये सख्त बात है, थोड़ी कड़वी बात भी है, लेकिन भाई कभी कभी बीमार आदमी को कड़वी दवाई खिलानी पड़ती है, तब वो ठीक होता है। इसलिए इस कड़वी दवाई के बिना इस इलाके का इलाज नहीं है। यदि आप इस इलाके को कैंसर से बचाना चाहते हैं, इस इलाके को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इस इलाके की नदियों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नदियों का स्वास्थ्य हमारे इस इलाके के लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। यदि नदी बीमार होगी तो हम ठीक नहीं रह सकते। इसलिए हमारी नदियों की सेहत ठीक करना हमारी सेहत को ठीक रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं अपनी सरकार से भी और अपने समाज से भी, दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि हम नदियों के बारे में अपनी भूमिका को समझें। यदि समाज संगठित होकर ऐसे पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को जाके रुकवाए तो रुक सकती है यार। तब तो हम कितने से लोग थे, 3-4-5 लोग थे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल थे हमारे साथ, और डॉक्टर कृष्णपाल इसमें भागदौड़ कर रहा था, और कभी कभी मैं आता था। रुक गई थी, बंद हो गई थी, अब फिर चल गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ के समाज को खड़ा होना पड़ेगा। यदि यहाँ का समाज खड़ा हो जाए तो मैं आपको इतना विश्वास देता हूँ कि मुझे सब उधर का काम छोड़ के भी आना पड़े, रहना पड़े, तो मैं रहूँगा। लेकिन रहूँगा तो जब यहाँ का समाज खड़ा होगा, जब यहाँ के समाज को ये चिंता होगी कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे निरोग रहना है, तब वो नदी को निरोग बनाने का काम करेगा। तो नदी निरोग होगी तो ये इलाका निरोग होगा। इसलिए मेरा सिंपल सुझाव है, जो इंडस्ट्री का एफिलेंट ट्रीट नहीं हो सकता उनको बंद करो। जिनके एफिलेंट ट्रीट हो सकते हैं उनको ट्रीट करके खेती में, बागवानी में यूज करो।